बड़े लोग छोटों को दबाते हैं, हमेशा हमेशा। जैसे एक जंग चलती रहती है बड़े और छोटों के बीच में। बड़े लोग छोटों को दबा ही देते हैं। कामयाबी से दुश्मन बढ़ते ही हैं फ्रैंक, बहुत सारे दुश्मन। इसी कामयाबी ने गोली चलाई तुम पर। अब तुम क्या करोगे, कैसे मारोगे इसे? क्या फिर से नाकामयाब हो जाओगे? फ्रैंक, कामयाबी मिलेगी तो दुश्मन बढ़ेंगे ही, समझे? या फिर नाकामयाब रहो और फिर दोस्त ही दोस्त होंगे। यह हमें फैसला करना होता है। मुझे अच्छा बोलना बंद करो। मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं बुरा हूँ, एकदम मतलबी, और मुझे जो चाहिए हासिल करके रहता हूँ। देखो, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि सब दिल के बहुत अच्छे हैं, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। दुनिया बहुत खराब जगह है। अच्छे लोगों को बुरे लोग कच्चा चबा जाते हैं, यही हकीकत है। लिटिल पीटी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बुरा बनने की कोशिश करना, थोड़ी विलनगिरी दिखाना। आप सही थे पापा। किस बारे में? दुनिया के बारे में। सुनो बेटा, क्या? इस दुनिया में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये दुनिया बुरी जगह नहीं है, क्योंकि इसमें तुम हो। तुम जो करते हो वो तो बदल सकते हो, पर जो चाहते हो वो नहीं बदल सकते। मुझसे एक नहीं बल्कि कई गलतियां हुई हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास और गहरा होता जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जो भी पता है वो बहुत ही थोड़ा है, और मेरे लिए ये जानना किसी तोहफे से कम नहीं। किसी भी चीज के लिए हद से ज्यादा जुनून जिंदगी खराब कर देता है, तो हमें जरा सावधान रहना चाहिए। अगर तुम अच्छे रहो तो वो मिलेगा जिसके लायक हो। हम सब टूटे हुए, लेकिन बेटा, गिरना तो इंसान के फितरत में होता है, पर गिरकर उठना जरूरी है, समझे? तो चलो आगे बढ़ो। कभी कभी हम नहीं, हमारे हालात हमारे फैसले लेते हैं। सही कहा ना? तरक्की का मतलब खुशी है, मेरे डैड यही कहते हैं, और मेरा भी यही मानना है। वो कहता है कि जब लोग पीछे हटे तो तुम आगे बढ़ो। खुद को झूठे ख्वाब देखने की सजा मत दो। ये ख्वाब बड़े जानलेवा है एंडी, पर ख्वाब देखने का फैसला हमारा है। जिंदगी का ख्वाब देखो या फिर मरने का। अपनी परेशानी किसी और को बना दो बहुत आसान है। जब गले में कांटा अटक जाए ना तो उसे निकाल देना चाहिए, ना कि उसके अटकने के बाद उसका हल ढूंढना चाहिए। नहीं तो परेशान सिर्फ तुम ही होगे, समझे? हम बदले की भावना में अक्सर बहुत कुछ गंवा देते हैं, इसलिए जो है उसे बचाए रखना चाहिए। जैसे सांप के डसने के बाद जहर फैलने से रोकते हैं। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम सब बेबस हैं। सबसे पहला नियम, वही चीजें रखो जो काबू में रहें। कल्पना करो, मंजिल को अपने दिमाग में देखो, अपने सामने की दुनिया से आगे बढ़कर हर चीज की कल्पना करो। तस्वीर जितनी साफ होगी उतनी जल्दी और आसानी से तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। पता है मुझे क्या लगता है? हम सब अपने अपने जाल में ही कहीं फंसे हुए हैं, उसमें उलझे हुए हैं, और उनमें से कोई बाहर नहीं आ सकता। हम खरोचते हैं, नाखून मारते हैं, इसके बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होता। कभी कभी हम जानबूझकर ऐसे जाल में फंसते हैं। अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो तुम नफरत सीखते हो। अगर दूसरों को चोट पहुंचाओ तो सब तुमसे नफरत करेंगे और तुम खुद को दोषी समझोगे। लेकिन हमारा इस तरह उस दर्द को समझना और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाकर बल्कि उन्हें बचाना, वही तो है जो हमें इंसान बनाता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। बड़ा होना इसी को कहते हैं नगाटो। इसे बड़ा होना कहते हैं? मैं अभी भी नहीं समझा। कहने का मतलब यह है कि सोचना और अपने फैसले खुद ले पाना। कभी कभी लाख कोशिशों के बावजूद जैसा हम चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। कभी कभी बदलाव बहुत जरूरी होते हैं, और शायद ये अच्छे के लिए होता है। फैमिली, हम अपनी फैमिली खुद चुन नहीं सकते, तो जो मिली है उसी पर अपनी जान लुटाओ। देखो, हमारी मॉम
अकेले जी और अकेले ही मर गई, और उनकी मौत से हम सबको ये सीखना चाहिए कि जिंदगी को खुलकर जियो और अपनों के साथ मिलकर अच्छी यादें बनाओ। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। ये जिंदगी बहुत कीमती है, उसके एक एक पल को खुलकर जियो। क्या पता मौत कब आ जाए। रिजेक्ट होने के बाद आदमी और मजबूत हो जाता है। मेरा मानना है कि तुम सच्चे मत तब तक नहीं हो जब तक तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ है उस पर तुम्हें हंसी ना आती हो। दिल के जज्बात, चाहे वो दुख हो या खुशी, खुद के अंदर घुटने से अच्छा है उसे दूसरों के साथ बांटना। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई सबसे पहले अपना फायदा देखता है। दुश्मन के सामने आंखें बंद करने की गलती कभी मत करना। तुम्हें उसका हर मूव ध्यान से देखना चाहिए। अटैक से पहले, अटैक के दौरान और अटैक के बाद भी छोटी सी डिटेल भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिंदगी में मजबूत बनना ही सब कुछ नहीं है, जरूरी है खुद को मजबूत महसूस करना। कम से कम एक बार अपने आप को जरूर परखें, कम से कम एक बार अपनी जड़ों की तरफ जरूर जाकर देखें, अपने आप को खोजें। इन अंधे और बहरे पत्थरों का सामना करें जहां आपकी हिफाजत कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप ही आपकी मदद कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। गुड नाइट एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट्स लाइफ।